सर्वस्य ईश्वरः यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। परमपिता की असीम कृपा है कि हमें मांडूक्य उपनिषद से प्रभुदेव के स्वरूप को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मांडूक्य उपनिषद में महर्षि मांडूक जीवात्मा की ही अवस्थाओं से और स्थानों से ईश्वर के स्वरूप की साम्यता दिखाते हुए हमें समझाते हैं ईश्वर कितने महान हैं, किंतु उनका स्वरूप हमसे बहुत अधिक कुछ विषयों में, कुछ गुणों में समानता रखता है। उन्हीं अवस्थाओं और पादों को बताते हुए अब वे उनके ओम नाम से उनकी समानता या अभेद दिखा रहे हैं, जना रहे हैं। नाम और नामी, वाच्य और वाचक, इन दोनों में समानता है, अर्थात किसी पदार्थ का नाम उसको बताने में संस्कृत भाषा में समर्थ होता है, विशेषकर ऐसा यहाँ देखा जाता है। और ईश्वर जितने भी पदार्थों के नाम रखते हैं, क्योंकि परमपिता ने ही समस्त पदार्थों का नामकरण किया है, इसे हम अभी और विचारेंगे। पहले हम इस मंत्र को देखते हैं, पुनः विचार प्रारंभ करते हैं। सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। सो अयम आत्मा, यह जो आत्मा ईश्वर हैं, परमपिता है, यह अधि अक्षरम अर्थात अक्षर में स्थित हैं, अक्षर में अधिष्ठित हैं। और अक्षर किस में स्थित है? ओंकार में स्थित है। ओंकार में अधिष्ठित जो अक्षर ब्रह्म है वो ही अधिमात्रम, वे ही मात्राओं में अधिष्ठित हैं। पादा मात्रा, ये पाद जो भी पीछे बताए थे, 4 पाद ईश्वर के, वे मात्रा हैं। और मात्रा पादा, और वे मात्राएं ही पाद भी हैं। और वे क्या हैं? वे मात्राएं अकार उकार मकार इति, वे मात्राएं अकार उकार और मकार हैं। अब इस पर थोड़ा चिंतन हम आरंभ करते हैं। प्रथम हम ये देखते हैं कि यद्यपि संसार में अन्य भी गुण हैं, हम 5 गुणों को विशेष कर यहाँ जानते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि को। तो शब्द से ही यह कार्य ज्ञान विज्ञान का क्यों किया गया है? स्पर्श, रस, रूप, गंध आदि भी गुण हैं, उनके माध्यम से भी ज्ञान होता है। तो इनको भी ले सकते थे यदि ईश्वर के स्वरूप को बताते हैं या अन्य किसी के स्वरूप को जनाते हैं, तो इन गुणों के माध्यम से भी हम जान सकते थे क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए परमपिता ने शब्द को चुना। कैसे? यद्यपि ये गुण भी जानकर आते हैं, किंतु ये गुण मुझ तक आते हैं, मैं इन्हें बाहर व्यक्त नहीं कर सकता। अर्थात जैसे मैं रस को चखता हूँ या गंध को अनुभव करता हूँ अथवा रूप को देखता हूँ, किंतु इनके माध्यम से मैं बाहर अपनी अनुभूति को बता नहीं सकता। ये मुझ में आते तो हैं, मैं इन्हें अनुभव करता हूँ अर्थात, किंतु मैं इनको अगर जनाना चाहूँ, किसी को बताना चाहूँ, तो इन गुणों के माध्यम से नहीं बता सकता। कुछ कुछ रूप के माध्यम से बताने का प्रयास होता है,
चित्र आदि बनाकर हम भी ज्ञान आदि को एक दूसरे को बताने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु वो भी बहुत थोड़ा ही कर पाते हैं, सभी चित्र बनाने में भी समर्थ नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में अन्य जितने भी गुण हैं चारों, वे सभी के सभी आंतरिक रूप से आ भी जाते हैं, प्रकट होते हैं, जात भी होते हैं, किंतु ज्ञान को बढ़ाने में, विद्याओं को देने में अथवा पदार्थों के स्वरूप को जनाने में वे असमर्थ होते हैं। उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं देखी जाती जिससे कि वो हम उनके माध्यम से अपने ज्ञान को दूसरों में संक्रमित कर सकें, दूसरों को बता सकें। इसलिए इस दृष्टि से महर्षि ने यहाँ पर शब्द को, ईश्वर ने शब्द को चुना है। शब्द के माध्यम से ही समस्त विद्याओं को प्रसारित किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह एक तो ज्ञान उत्पन्न करने में, पदार्थों के स्वरूप को बताने में समर्थ होता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यह सब और कहीं भी, किसी भी अवस्था में प्राप्त होता है, ग्रहण भी किया जा सकता है। अर्थात मेरे भीतर भी यह उत्पन्न होता है, मैं इसे प्रकट कर लेता हूँ, भीतर मैं बोलता हूँ और अपने ज्ञान को बोलकर बाहर भी व्यक्त कर लेता हूँ, और मेरे बोले हुए शब्दों को दूसरे सुनकर उनसे मैं क्या कहना चाहता हूँ इस ज्ञान को ग्रहण भी कर लेते हैं। यह शब्द की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी कारण सभी विद्याएं शब्द के माध्यम से दी जाती हैं। तो ये इसकी विशेषता एक बड़ी है। दूसरी विशेषता यह व्यापक है। शब्द सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है क्योंकि ये आकाश का गुण है। अन्य गुण ऐसे नहीं हैं, वे भीतर जाते हैं तो भीतर ही रहते हैं। अर्थात उनको ग्रहण करना भी सब जगह संभव नहीं, और जहाँ मेरे भीतर वो अनुभूत भी होते हैं तो वहाँ भी मैं उन्हें प्रकट फिर उसी रूप में नहीं कर सकता, केवल स्मरण कर सकता हूँ। जबकि शब्द को मैं भीतर भी बोल लेता हूँ और बाहर भी प्रकट कर लेता हूँ, और दूसरे भी कहीं भी उसको सुन सकते हैं। कहीं भी ये प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, ग्रहण किया जाता है, और कहीं भी इससे ज्ञान का आदान प्रदान हो जाता है। ये शब्द की अन्य विशेषता है। इस तरह शब्द को सर्वत्र प्रकट करना, संक्रमित करना संभव होने से शब्द के माध्यम से ज्ञान विज्ञान हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से अभी तक सृष्टि के आदिकाल से दिया जा रहा है, जनाया जा रहा है इससे विद्याओं को। और एक विशेषता शब्द की यह भी है कि यह अर्थ जो पदार्थ है उससे उसके स्वरूप को नाम के माध्यम से नामी को, अर्थात पदार्थ को शब्द के माध्यम से हम जना पाते हैं। जो नाम रखा जाता है संस्कृत भाषा में, वह पदार्थ के अनुकूल रखा जाता है। जैसे कि पृथ्वी को हम पृथ्वी जो कहते हैं, इसे ईश्वर ने इस नाम को रखा, तो पृथ्वी अर्थात विस्तृत स्वरूप वाली, विस्तार वाली, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। चंद्र है तो चदी आह्लादे इस धातु से बना है, जो आनंदित करता है। ऐसे नाम का संबंध नामी से शब्द के माध्यम से ही हो पाता है, और सांकेतिक भी ये हो जाता है। इसको संकेत से भी समझाना सरल होता है। इसका ये विशेष गुण है कि यह पदार्थ के बहुत से गुणों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। इसीलिए शब्द के माध्यम से पदार्थ के स्वरूपों को जानना बहुत सरल हो जाता है। एक अन्य विशेषता यह भी है शब्द की कि शब्द चेतन से सीधे सीधे संबंधित है। चेतन ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, जड़ इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और दूसरे प्राणी भी एक सीमा तक ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु जो ज्ञान विज्ञान से संबंधित शब्द हैं उनका प्रयोग हम मानव ही कर सकते हैं। मनुष्य एक तो इन नामकरण आदि कर लेते हैं और पदार्थों के स्वरूप को जानकर दूसरों को बता लेते हैं। वो संकेत से भी एक दूसरे को बताते हैं, तो शब्द के माध्यम से बताते हैं। तो ये सीधे सीधे चेतन को सिद्ध करता है। जड़ों से और अन्य प्रकार से
किसी भी अन्य द्वारा अन्य प्राणियों, यद्यपि वो भी चेतन है किंतु उतना ज्ञान विज्ञान नहीं है उनकी भाषा में, उनकी वाणी में, तो ये मनुष्य के लिए एक विशेष ईश्वर की कृपा है कि ये शब्द के माध्यम से अपने ज्ञान विज्ञान को प्रसारित कर लेता है। और शब्द के माध्यम से ही हमें ईश्वर ने इसीलिए ज्ञान विज्ञान वेद का दिया, क्योंकि शब्द को ब्रह्म भी कहते हैं। शब्द अत्यंत महान गुणों से युक्त है, इसलिए इसको ब्रह्म कहा है। भाष्यकार इसके लिए कहते हैं, एका शब्दः सम्यक प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। अर्थात यदि कोई मनुष्य एक शब्द भी भली भांति प्रयोग करना जान लेता है तो वह उसके लिए सर्वत्र, स्वर्गलोक में भी और यहाँ भी सर्वत्र अत्यंत सुख का देने वाला होता है। वह शब्द मुख्य रूप से तो ओम ही है, किंतु अन्य शब्दों के माध्यम से भी हमें अत्यंत सुख होता है। जितना जितना हम शब्दों का व्यवहार करने में कुशल होते हैं उतना उतना हमारा यहाँ प्रयोजन सिद्ध करना सरल हो जाता है। इसलिए भर्तृहरि ने भी कहा है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति। जो शब्द ब्रह्म में जितना अधिक कुशल है, प्रवीण है, उसको जानकर अपनी विद्याओं को प्रकट करने में अत्यंत समर्थ है, वह विद्या वाला विद्वान व्यक्ति परब्रह्म को भी जानने में और उनको भी जनाने में अत्यंत समर्थ हो जाता है, वो कुशल होता है। तो शब्द की इतनी बड़ी महिमा है, इसी महिमा के आधार से फिर शब्द अपने आप में एक विशिष्ट गुण हो जाता है। यह इतना अधिक समर्थ हो जाता है कि हम भीतर क्या सोच रहे हैं, किसी ज्ञान विज्ञान को वैज्ञानिक आदि किस रूप में अर्जित कर चुके हैं और आगे उसको किस ढंग से वो बता सकते हैं, वो सारा का सारा भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने में बहुत अधिक सफल हो जाते हैं। इसलिए विद्वान पहले शब्दों से ही विद्याओं को अर्जित करके फिर चिंतन मनन आदि से अपने शास्त्रों आदि का निर्माण करके अपने ज्ञान को प्रसारित करते हैं, अथवा उपदेश करके हमें शब्द के माध्यम से अपने ज्ञान से लाभान्वित करते हैं। अब जो ओम ईश्वर हैं, जो परमेश्वर हैं, द्रव्य हैं, वे भी अपने समस्त पदार्थों के गुणों को जानते हैं। तो उन्होंने भी वस्तुतः उन्होंने ही शब्द को चुना अपना स्वरूप बताने के लिए भी और संसार के समस्त पदार्थों के स्वरूप को बताने के लिए भी उन्होंने शब्द गुण को ही चुना। शब्द यद्यपि गुण है, वो द्रव्य नहीं है, किंतु इस गुण के माध्यम से वो समस्त द्रव्यों और पदार्थों के स्वरूपों को, उनके गुणों को, उनके धर्मों को बताते हैं। वेद इसमें उनकी रचना है, वो उसके माध्यम से हमें अपना ज्ञान देते हैं। पुनः फिर वो अपने स्वरूप को भी इसी शब्द के माध्यम से ही हमें बताते हैं। उन्होंने अपना नामकरण किया, अन्य पदार्थों का भी नामकरण किया, जैसे अभी मैंने बताया, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, जल, अग्नि, वायु, सभी के नामकरण उन्होंने शब्द के माध्यम से ही किए। तब उन्होंने अपना नाम भी रखा, ओम, जिसे महर्षि कह रहे हैं कि यह जो ओंकार है, इसी में ही यह आत्मा प्रतिष्ठित है। ओंकार, यह ओंकार क्या, यह ओम नाम और इसके नाम ही ईश्वर, द्रव्य, पदार्थ। तो जो ईश्वर व्यक्ति हैं, द्रव्य हैं, आत्मा है, परमात्मा है, उनका नाम ओम है। अब उस ओम में और ईश्वर जो व्यक्ति हैं उनमें अत्यंत समानता को महर्षि दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को जान चुके हैं। इसलिए वो ऐसा देखते हैं कि ईश्वर ने अपना नाम भी अपने समस्त गुणों को व्यक्त करने वाले के रूप में ही रखा है। नाम और नामी में अभेद है। जैसे नाम और नामी दोनों इतने समर्थ हैं, नामी तो समर्थ है ही, किंतु उन्होंने नाम भी ऐसा ही चुना है। इसलिए महर्षि दयानंद ने भी कहा, ओम यह जो ईश्वर का मुख्य निज नाम है, अर्थात ईश्वर को बताने में यह नाम अत्यंत समर्थ है।
कैसे समर्थ है, इसको उन्होंने इस रूप में कहा कि ओम स्वयं इसमें अधिष्ठित है, ओंकार में। और ये ओंकार किस में अधिष्ठित है? मात्रा में। वो मात्रा क्या? ओंकार हम सभी जानते हैं ये 3 मात्राओं से बना है। मात्रा कहते हैं मापने वाले को, जो माप देता है। पाद भी कहते हैं जनाने वाले को। पीछे हम इस पर विचार कर चुके हैं। पाद से ईश्वर के स्वरूप को महर्षि ने हमें जनाया था, और अब मात्राओं से जो मात्राएं ईश्वर नामक पदार्थ को पूरा माप लेती हैं, उनके स्वरूप को स्पष्ट कर देती हैं, हमें जना देती हैं, वो मात्राएं आ, उ और मा। महर्षि कहते हैं अकार उकार मकार इति। ये जो मात्राएं हैं यही पाद हैं, वो कहते हैं, और यही पाद मात्राएं हैं। अर्थात जो मैंने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इनमें मात्राओं का वर्णन किया था, वे ही मात्राएं, वे ही पाद जो मैंने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में बताए थे कि ईश्वर इन पादों में रहते हैं, और चौथा तुरीय पाद है। वे 4 पाद जो कहे गए हैं उनमें से 3 पाद इन मात्राओं के द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं, और जो चौथा तुरीय पाद था, जो अव्यवहार्य था, जो लुप्त सा था, किंतु है वो अपने स्वरूप में ईश्वर पूर्ण रूप से उसमें है, तो वह ही यहाँ भी इन्हीं तीनों मात्राओं में अंतर्निहित है। उसे भी महर्षि स्पष्ट करेंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ओम बोलते ही, ओम वाची जो है, जो पदार्थ है, व्यक्ति है, उसका स्वरूप हमें स्पष्ट हो जाता है यदि हम उन मात्राओं और उस व्यक्ति के गुणों को परस्पर समान रूप से भली भांति जान लेते हैं। अब इतना महत्वपूर्ण ये नाम है, ईश्वर का मुख्य निज नाम है, तो उसको उन्होंने समझाने के लिए फिर अगला जो मंत्र लिया है उसको एक बार देखते हैं। उसमें उन्होंने कहा जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेर आदिमत्वाद आपनोति ह वै सर्वान् कामान आदिश्च भवति य एवं वेद। जागृत स्थान अर्थात जो जागृत अवस्था में ईश्वर थे, वैश्वानर जो वैश्वानर स्वरूप वाले मैंने कहे हैं, अकार जो अब मैं आकार मात्रा के रूप में बता रहा हूँ, वही ब्रह्म जो जागृत स्थान में वैश्वानर स्वरूप वाले हैं, वही अब प्रथम आकार मात्रा में हैं। कैसे? आपते आदिमत्वाद, आप्त होने से, आप्त अर्थात सब सर्वत्र व्यापक होने से, और आदिमत्वाद सबसे प्रथम होने से, वे ही कैसे हैं? आकार मात्रा से जाने जाते हैं, जानने योग्य हैं। इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। महर्षि आकार और जागृत स्थान दोनों को एक देख रहे हैं, और उसमें जो गुण बताए गए थे पाद में, उन गुणों को भी इसी से ही बता रहे हैं। पदार्थ जो है हमारे सामने अभी ईश्वर है। ईश्वर आदि हैं, प्रथम है। महर्षि दयानंद ने कहा है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। उन सबका आदि मूल परमेश्वर अर्थात आदि है। और आकार कैसा है और जागृत स्थान कैसा है? आकार भी आदि है और जागृत स्थान भी आदि है, ये हम जान ही चुके हैं। प्रथम पाद हमारा जागृत स्थान था। मनुष्य जब भी यहाँ जन्म लेता है संसार में, तो जिस प्रथम अवस्था में अथवा प्रथम स्थान में आत्मा आता है, तो वह जागृत स्थान होता है। इसलिए इसे प्रथम पाद महर्षि ने बताया था। और आकार को अब देखते हैं। आकार भी आदि ही है। जब हम वाणी का प्रयोग करना आरंभ करते हैं, तो पहला अक्षर जो कंठ से हमारे निकलता है वो अ ही है। कंठ इसका प्रारंभिक स्थान की दृष्टि से भी है, आदि में ही है। और बोलने में, वाणी में, स्वरों में, व्यंजनों में इसका प्रथम स्थान है। अ सबको, सभी वर्णों को व्याप्त कर लेता है।
कैसे? स्वर वे कहे जाते हैं जो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, स्वयं राजनता, जो स्वयं प्रकाशित हैं, अपने स्वरूप को स्वयं प्रकाशित करते हैं, किसी अन्य के आश्रय से नहीं बोले जाते। व्यंजन दूसरों के आश्रय से बोले जाते हैं। व्यंजनों को स्वरों के आश्रय से बोला जा सकता है, अपने आप अकेला व्यंजन बोला नहीं जा सकता। इसलिए स्वरों के माध्यम से, और जहाँ कोई स्वर अभी हमें अपेक्षित नहीं है, तो हम सर्वत्र अकार को ही व्यंजन के साथ जोड़कर बोलते हैं। हमारी समस्त जो वाणी का प्रसार होता है उसमें अधिकांश अकार ही सभी व्यंजनों से जुड़ता है। अन्य मात्राएं भी आती हैं, किंतु सर्वत्र जो व्याप लेता है पूरी वाणी को वो अकार है। बोलने में भी यह प्रथम है और स्वरों में भी यह प्रथम है, पूरी वर्णमाला में भी यह प्रथम है, आदि है। इसलिए इसको कहा महर्षि ने कि ये वर्णों में, व्यंजनों में, वाणी में सर्वत्र आकार की जो मात्रा है वो आदि है, प्रथम है। ठीक वैसे ही जैसे कि ईश्वर आदि है, प्रथम है, और जैसे ईश्वर सर्वत्र सबको व्याप लेते हैं, व्यापक हैं, ऐसे ही ये आकार मात्रा भी सबको व्याप लेती है, सर्वत्र सभी व्यंजनों में व्यापक हो जाती है। इसलिए ईश्वर से फिर इसकी समानता है। अ और ईश्वर दोनों समान हुए, और जो जागृत पाद था, जो मेरा प्रथम स्थान था और ईश्वर का भी प्रथम स्थान था, वह भी इस आकार में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जागृत स्थान में मैं समस्त कार्यों को, या ईश्वर समस्त कार्यों को, सृष्टि व्यापार को कर रहे थे, और जो ये आकार है ये उस जागृत अवस्था को ही अब जनाता है, वाणी के प्रकाश को ये करता है। विद्या के प्रसार में प्रथम स्थान पर महर्षि पाणिनि भी इसी को ही रखते हैं। उन्होंने प्रत्याहार सूत्रों में इसी को प्रथम, अपनी अष्टाध्यायी में प्रथम स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि ये सभी वाणियों में, उच्चारणों में प्रथम स्थान को रखता है, इसलिए ये व्यापक है, और व्यापक ईश्वर है। व्यापक ही ये जागृत स्थान था, और व्यापक ईश्वर का ही यहाँ वैश्वानर नाम था। अब वैश्वानर नाम को भी देखते हैं। वैश्वानर उन्होंने कहा था कि जो समस्त विश्व को प्राप्त है, तो समस्त विश्व को प्राप्त अर्थात व्यापक, तो ऐसे ही यहाँ ईश्वर समस्त विश्व को जैसे व्यापे हुए हैं, ऐसे ही ये जब हम ओम बोलते हैं तो प्रथम जो अ बोला जाता है वो भी जैसे सारी वाणी को, सारे जगत को और सारे ईश्वर के स्वरूप को व्याप्त कर लेता है। अर्थात मुझे ओ अ बोलते ही ईश्वर के व्यापक स्वरूप को अपने ध्यान में ले आना चाहिए, ईश्वर के उन गुणों को ले आना चाहिए जो कि ईश्वर के व्यापक स्वरूप को प्रकट करते हैं। अ इसका प्रतिनिधि है, वो इसी व्यापकत्व आदि वाले गुणों को प्रकट करता है। इस दृष्टि से आकार, जागृत स्थान और ओम ईश्वर और ओम नाम, ये इन सब की समानता हो जाती है। ईश्वर क्योंकि आदि मूल है, और जो आगे वाले वर्ण हैं अथवा आगे वाली सृष्टि है अथवा आगे आने वाले जो भी पदार्थ हैं, वो सब के सब ईश्वर के आधार से आधारित हैं। इस दृष्टि से भी ईश्वर आदि मूल है, आदि मूल है, और समस्त विश्व को आगे ले जाने वाले ईश्वर जैसे आदि मूल, वैसे ही ये ओम बताने वाला जो नाम है यह भी आदि है, मूल है। इस दृष्टि से हम देखें तो आकार अपने स्वरूप के माध्यम से, अपने व्यापकत्व के माध्यम से ईश्वर के व्यापक स्वरूप को, जागृत स्वरूप को बताने में समर्थ हो जाता है। पुनर्पि हम अन्य विद्याओं को देखें, अन्य गुणों को देखें, उसमें भी हम ऐसा देखते हैं कि जितनी भी विद्याएं हैं, गणित विद्या है, भूगोल विद्या है, अथवा यहाँ क्योंकि हम अ पर विचार कर रहे हैं तो अकार समस्त विद्याओं का मूल हो जाएगा। जैसे ईश्वर आदि मूल है, ईश्वर समस्त विद्याओं के मूल अभी बताया ही था, महर्षि ने कहा है उनको। तो जितनी विद्याओं को, कलाओं को, पदार्थों को रचने में, उनको
उनके ज्ञान को रखने में, उनको हमें देने में, वो सर्वत्र उनके आधार बने हुए हैं, उनका आश्रय वे ही हैं। ऐसी स्थिति में हम जब उनके इस स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि जितने भी पदार्थ ईश्वर द्वारा रचित हैं, हम उन्हीं से ही अपनी विद्याओं का प्रसार करते हैं। तो विद्याओं के आदि वे हुए, हम उनके रचे हुए यंत्रों से अपने यंत्र बनाते हैं, तो यंत्रों के भी आधार, उनको भी व्यापने वाले ईश्वर हुए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो भी कुछ जहाँ भी दिख रहा है वो सब का सब ईश्वर को व्यापक बताने में उदाहरण बनेगा। जैसे कि हम देखें, यदि जेसीबी मशीन आप सबने देखी होगी, उसमें हाथ होता है, तो वो हाथ का जो कठोर पदार्थों को उठाने में, उनको तोड़ने में उसका जो प्रयोग किया जाता है मशीन का, यंत्र का, उसमें जो हाथ बनाया उसकी कल्पना कहाँ से आई? क्या हमारे हाथों से नहीं? और इस हाथ को किसने बनाया? और इस हाथ को बनाने वाले को, जैसे जेसीबी मशीन के हाथ के बनाने वाले को, उस हाथ को देखकर हम अनुमान से जानते हैं कि इसका बनाने वाला है, तो ऐसे ही फिर इस हाथ को बनाने वाले वो ईश्वर हुए। तो उनका भी ये यंत्र उन आदि ईश्वर की ओर संकेत करेगा। ऐसे ही जो रोबोट आजकल बन रहे हैं, अनेक तरह के बन रहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से रोबोट सबको अच्छे लग रहे हैं वो मानव, जैसे मानव का शरीर है ऐसी ही आकृति वाले अच्छे लग रहे हैं। ऐसी ही आकृति वाले रोबोटों को विशेष रूप से हम अपने कार्य व्यवहार में लाने में अधिक महत्वपूर्ण समझ पा रहे हैं। वो बहुत अधिक कार्यों को करने में समर्थ दिख रहे हैं और वो हमें अच्छे भी लगते हैं, अपने जैसे लगते हैं, हमारे कार्यों को सरल करते हैं। अभी पीछे हमारे ही देश के एक अध्यापक वर्ग के व्यक्ति ने एक शालू नाम का रोबोट बनाया है, वो भी इसी तरह प्रेरित हुए। तो ये जो यंत्र हैं, ये जो रोबोट हैं, क्या ये हमारी ईश्वर की रचना से बड़े हैं? नहीं। क्यों? हमारे जो यंत्र ईश्वर के अनुसार देखकर बनाए जा रहे हैं, यद्यपि वो हमें अपने से अधिक कार्यकुशल दिख रहे हैं, उसमें हम बहुत अधिक उनसे कार्य लेने में समर्थ हो रहे हैं, किंतु वे अभी हमारे शरीर की, हमारे अवयवों की तुलना करने में समर्थ नहीं है। ये आँख जितने रंगों को देख लेती है, हमारा ये कैमरा जो हमने बनाया है, ये उतने रंगों को, उतने स्वरूप को स्पष्ट रूप से दिखाने में समर्थ नहीं होता। इस दृष्टि से ईश्वर समस्त विद्याओं के, समस्त विज्ञानों के आदि मूल हुए और इसको बताने में समर्थ है। अकार मात्रा ईश्वर के सर्वत्र आदि होने को, प्रथम होने को बताने में समर्थ है। आदि अर्थात समस्त विद्याओं के प्रथम देने वाले और जानने वाले और उनको हमें प्रयोग करना सिखाने वाले, वे ही प्रथम हैं। वे ही हमारे प्रथम ऋषि हैं, महर्षि हैं, हमें ज्ञान देने वाले हैं। इस दृष्टि से उनको हम प्रथम हर पदार्थ में, हर विद्या में, हर निर्माण में देख सकते हैं। ऐसे वो सर्वत्र व्यापक हैं, पहुँचे हुए हैं। इसलिए उनका जो प्रथम स्वरूप है, आदि स्वरूप है, वह यह अकार बताता है। यही है आप तो होना, व्यापक होना। अ अर्थात व्याप्त, आ अर्थात व्यापक ईश्वर। सर्वत्र हम फिर किसी भी पदार्थ को लेकर ईश्वर की व्याप्ति को जान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर सर्वत्र विद्यमान होने से सबको फिर प्राप्त भी हैं। एक तो वे आदि हैं और एक व्यापक होने से प्राप्त हैं। दूसरा ये उनका गुण आता है, जो सबको प्राप्त होता है सर्वत्र पहुंचकर ही प्राप्त होता है।
अर्थात जब हम कहीं पहुंचते हैं तो ही उस पदार्थ को प्राप्त कर पाते हैं, उस पदार्थ से लाभ ले पाते हैं और वह पदार्थ हमारा होता है। यदि हम उदाहरण लें तो उदाहरण की दृष्टि से ईश्वर या हम, ईश्वर को हम इससे समझें, जब हम किसी स्थान विशेष का अन्वेषण करते हैं, व्यक्ति जैसे कि मान लीजिए कोई चोटी, पहाड़ों की चोटी पर चढ़ते हैं, तो वे लोग जिस चोटी पर पहुंचते हैं उसका नामकरण जो प्रथम चढ़ा होता है उसके नाम पर रखते हैं। बाद वाले बहुत से और भी चढ़ते हैं, लेकिन नाम किसका रखा जाता है? जो प्रथम होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो मार्ग बनाया, उसने उस पदार्थ को खोजा। ऐसे ही जो जहाँ तक पहुँचता है उस पर वो या तो अपना अधिकार कर लेता है, उसको अपना बना लेता है, उसका स्वामी हो जाता है, अथवा वो उसका उपयोक्ता हो जाता है, उसके माध्यम से अब उसका लाभ लेने में वो समर्थ हो जाता है, वो पदार्थ उसका हो जाता है। तो जो जहाँ तक पहुँचता है वो वहाँ तक का लाभ लेने में अथवा अधिकृत करने में समर्थ हुआ। तो ईश्वर आदि हैं और व्यापक हैं, वो सर्वत्र पहुँचे हुए हैं, इसीलिए सबके स्वामी हैं, सब पर उनका आधिपत्य है। तो आकार इस मात्रा को भी बताता है। जागृत वैश्वानर स्वरूप जो कि सर्वत्र व्यापक है, उसको यह आकार अपने माध्यम से प्रकट करने में समर्थ होता है। जैसे ईश्वर सर्वत्र व्यापक हैं, पहुँचे हुए हैं, इसलिए वो सब पर अधिकार किए हुए हैं, सब उनके हैं, और जो फिर उनको जानेगा, जो उन तक पहुँचेगा, वो भी उनको जानकर उनसे लाभ ले पाएगा। इस दृष्टि से जो आकार मात्रा को इस रूप में जानेगा तो वो भी ईश्वर के इस स्वरूप को समझ सकता है कि वो प्रथम पहुँचे हुए हैं, प्रथम व्यापक हैं, इसलिए वो प्रथम स्वामी हैं, प्रथम प्रयोक्ता हैं समस्त पदार्थों के। तो आकार अपने इस स्वरूप के माध्यम से उन ईश्वर के महान व्यापक स्वरूप को और प्रथम स्वरूप को, आदि स्वरूप को जना देता है। यदि हम इस रूप में ईश्वर के और स्वरूप को जानते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, तो हम एक विशेष बात यह भी पाते हैं, महर्षि ने आकार मात्रा से और नाम भी लिए हैं। वो जब सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में नामों का वर्गीकरण करते हैं तो वहाँ पर वे आकार से विराट, अग्नि, विश्व आदि ऐसा ईश्वर का स्वरूप बताते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने आदि जो स्वरूप लिया है उसको तो उन्होंने व्यापक स्वरूप के रूप में ही अभी लिया है। प्रथम तो है और व्यापक होने से प्रथम है, इसलिए उन्होंने वहाँ विराट, अग्नि और विश्व इस रूप में उसको लिया। आकार मात्रा से जो स्वरूप ईश्वर का आएगा वे वही गुण होंगे जो उनके सर्वत्र व्यापक स्वरूप को बताएंगे। विराट अर्थात विविध जगत को प्रकाशित करने वाले व्यापक ईश्वर, विशेष रूप से जो सर्वत्र पदार्थों को स्वयं भी प्रकाशित हो रहे हैं और पदार्थों को भी प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे विराट ईश्वर वो विराट नाम वाले आकार मात्रा से जाने जाते हैं, ऐसा महर्षि कहते हैं। दूसरा उसमें उन्होंने कहा अग्नि। अग्नि को उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि अग्नि भी सर्वत्र व्यापक है। अगिगतौ से बना है। क्यों अग्नि? क्योंकि वो सर्वत्र पहुंच जाती है, सर्वत्र व्यापक है। तो व्यापक स्वरूप को जनाने से ईश्वर, ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ होने से ईश्वर अग्नि नाम से आकार मात्रा में आते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। और इसी से ही अगला जो हमारा जागृत स्थान में महर्षि ने नाम लिया था वैश्वानर, वहाँ उन्होंने लिया है विश्व। विश्व से ही वैश्वानर, विश्व अर्थात जो सभी में प्रविष्ट हैं और सब जिनमें प्रविष्ट हैं, विश्व प्रवेशनी धातु से ये बना है विश्व। तो इस प्रकार जो सब में प्रविष्ट हैं
तो सब में प्रविष्ट भी व्यापक ईश्वर ही हो सकते हैं। इस दृष्टि से ईश्वर सर्वत्र, भीतर बाहर, कोई स्थान, कोई काल, कोई ज्ञान विज्ञान, कहीं भी ऐसा हम नहीं देख सकते जहाँ ईश्वर की व्याप्ति नहीं है। परमपिता सर्वत्र व्यापक हैं। अपने इन्हीं गुण, आदि शब्द महर्षि ने इसलिए दिया कि ऐसे जितने भी गुण हैं फिर वो इस अकार मात्रा में आ जाएंगे। महर्षि दयानंद जी भी इस अकार मात्रा में ही इस विश्व, विराट, अग्नि आदि को ले रहे हैं। तो विराट, अग्नि, विश्व आदि ये जो नाम हैं, इस तरह के और भी जितने भी नाम हैं वो अकार मात्रा, ओम बोलने पर जो आ और ऊ के मेल से ओ हो गया है, उस अकार मात्रा से ईश्वर के इस स्वरूप को प्रकट करने वाले हो जाते हैं। इसी को ही महर्षि मंडूक कह रहे हैं कि मेरे जागृत स्थान को, जो मैंने अभी पीछे बता दिया है, उसको और वैश्वानर स्वरूप को, तो सभी ऋषियों में ईश्वर के ओम नाम और ओम नामी जो वाचक और वाच्य संबंध से दोनों हैं, व्यक्ति और उनका नाम, उन दोनों में अत्यंत समानता है। वो इसलिए सभी इसमें एक मत हैं ऋषि, क्योंकि वो सब ईश्वर के स्वरूप को जानकर उनके नाम से अब उन नामी को पूरा पूरा जानने में समर्थ हो रहे हैं। और इसीलिए वो हमारी सरलता के लिए अब हमें बता रहे हैं कि जब हम ओम आदि ईश्वर के नामों को लेते हैं तो उसमें ओम सर्वश्रेष्ठ नाम उनके इस व्यापक स्वरूप को, उनके इस प्रथम स्थान वाले स्वरूप को, उनके इस आदि स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करता है। अर्थात जैसे यहाँ किसी का नाम लेते ही उस व्यक्ति का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। महर्षि दयानंद हम बोलते हैं तो महर्षि के जितने गुणों को हम जानते हैं, उनकी जो आकृति, उनके जो स्वरूप हैं, वो हमें हमारी बुद्धि में आते हैं। तो ऐसे ही यद्यपि वो सांकेतिक हैं, किंतु वहाँ भी गुणों के आधार से महर्षि का नाम हमें दिखता है। उसी तरह ही यहाँ जो ईश्वर का नाम है वो ओम। अब जब मैं जप आदि में ओम का प्रयोग करूं अथवा ईश्वर के ओम नाम से उनको ईश्वर प्रणिधान आदि बनाने में प्रयोग करूं, स्मरण करूं ओम नाम से, तो एक तो ये समस्त नामों में प्रथम नाम है और दूसरे इसको बोलते ही ईश्वर का आदि स्वरूप, प्रथम महान स्वरूप और व्यापक स्वरूप मेरी बुद्धि में आना चाहिए। ऐसा महर्षि अपनी इन आगे की पंक्तियों में कहते हैं। वे कहते हैं क्यों है ये प्रथम मात्रा, आकार जो मात्रा है और ये जागृत स्थान और वैश्वानर जो स्वरूप को बताने वाली है, वह अपनी आपते आदिमत्वात्, अपनी व्याप्ति के कारण और अपने आदिमत्व प्रथम होने के कारण से यह आदि मात्रा है।